अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर लंबे अरसे तक स्टोर रख सकती है, या आप कह सकते हैं कि ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगी। इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स का यूज़ करते हैं जो कि आमतौर पर मेटल से बनी होती हैं। मेटल को हम यहाँ इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। इन दोनों प्लेट्स को साइड बाय साइड रखा जाता है, सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई भी मीडियम रखा जा सकता है, जैसे वैक्यूम, एयर या कोई भी अदर इंसुलेटिंग मीडियम, जिनको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। मार्केट में बहुत सारी शेप्स और बहुत सारी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ वाले कैपेसिटर्स मौजूद हैं, जिनमें से हम अपनी सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैपेसिटर का सिलेक्शन करेंगे। ज़्यादातर हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। उसके लिए हम इस डायग्राम को कंसिडर करेंगे, जिसमें हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स को साइड बाय साइड रखा है और इनको सेपरेट किया है विद अ स्मॉल डिस्टेंस d, और इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को हमने इस स्विच S की मदद से बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी जो हमने यहाँ यूज़ की है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है V। यहाँ वो प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से सप्लाई कर देगी इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर चूँकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इस वजह से इसके ऊपर -Q चार्ज अपीयर होगा। जबकि ये प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और चूँकि इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाक़या हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। यानी दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्विवेलेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली अपीयर हो तो दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक फील्ड सेट होगी, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और चार्ज के जमा होने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। यानी V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और Q इक्वल होगा CV के, जबकि C जो होगा ये इक्वल होगा Q/V के। और यहाँ C जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहेंगे, और इसको डिफ़ाइन हम इस तरह से करेंगे कि कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, या फिर आप ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यानी आपने अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई किया है, और उसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है 1 वोल्ट का। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने C को इक्वल पढ़ा है Q/V के, तो Q का यूनिट यहाँ कूलम होगा और V का यूनिट वोल्ट होगा, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होगा कूलम पर वोल्ट। लेकिन चूंकि हम कैपेसिटर को तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी वाइड यूज़ की वजह से हम कैपेसिटेंस को एक डायरेक्ट यूनिट देते हैं, जिसको हमने फैरेड का नाम दिया है। और ये यूनिट जो है ये एक फेमस साइंटिस्ट फैराडे के नाम पर रखी गई है। 1 फैराडे को हम आम तौर पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है और बड़ी अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम सब मल्टीपल यूनिट्स इसके यूज़ करेंगे। जैसे कि 1 माइक्रो फैरड हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी 10⁻⁻6 फैरड के, या फिर हम पीको फैरड का यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 10⁻12 फैरड के। 1 फैरड हम कैपेसिटेंस को उस वक़्त कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज सप्लाई किया जाएगा किसी भी एक प्लेट के ऊपर, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट जनरेट होगा बिटवीन द 2 प्लेट्स।
और इसी को हम इक्वेशन की मदद से अगर शो करें तो 1 फैरेड इक्वल होगा 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होती है? सबसे पहले ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे, यानी प्लेट्स की शेप क्या है, उनका एरिया क्या है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है वो है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।